नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि पीसीएस कितना समय लगता होगा। कितना समय लगता है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल, कितना समय लगता है? क्योंकि मिनिमम एज तो जो है वो 21 ईयर्स है और मैक्सिमम एज जो है जनरल कैटेगरी के अंदर 40 ईयर्स है। आपने यूट्यूब पे देखा भी होगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पहले अटेम्प्ट में बन गए, फर्स्ट अटेम्प्ट में 21 साल 22 की उम्र में बने आ रहे हैं। आपने देखे सुने होंगे कि जिनको 10 साल से जो है वो उनका प्री नहीं निकल रहा। तो रियलिटी क्या है? कितना आप एक अपने आप को समय दो कि उतने समय में तो अमूमन पीसीएस बन जाना चाहिए। वैसे तो हर इंसान नहीं बन सकता, यह भी रियलिटी है, क्योंकि जो पास का परसेंटेज है वो बहुत ही कम परसेंट ही है। लेकिन लोग बनते हैं, उन्हें कितने साल में बन जाना चाहिए? तो आज के वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पे हम डिस्कशन करेंगे और ये चीज़ जो है ये आपके प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्योंकि आज की वीडियो के बाद अगर आप वीडियो पूरा देखते हो तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि तैयारी का साइकिल क्या होता है। आप भले ही आज आपकी एज 20 साल की हो या 30 साल की हो, लेकिन प्रिपरेशन की जो साइकिल है वो काम करती है, पता लगेगा। और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो पहले ही बोल रहा हूं इस वीडियो को आराम से अंत तक दिखेगा, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको अमूमन नहीं मिलता है। अब पहले समझते हैं, एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं। एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं, एक मिनट। ये एक मैंने ग्राफ प्लॉट किया है, ठीक है, ग्राफ प्लॉट। और नीचे वाले में हमने क्या टाइम स्केल डाला। ये टाइम है, एक्स एक्सिस में टाइम है और वाई एक्सिस पे सक्सेस, कितना सक्सेस मिलेगा। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया। एक्स एक्सिस में टाइम, वाई एक्सिस में आपका है सक्सेस। ठीक है, अब पहला साल यानी कि जब आप फर्स्ट ईयर में होते हो, प्रथम साल, जब कोई व्यक्ति जब तैयारी करेगा, ठीक है, तो अमूमन उसका ग्राफ ये बनेगा। ये फर्स्ट ईयर में जब ये 0 कर देते हैं, ये 1 कर देते हैं। पहले साल में जो व्यक्ति करते हैं, खुद पढ़ें, कोचिंग से पढ़ें, टीचर से पढ़ें, कुछ भी कर लें, ठीक है, उनका ग्राफ यहां से यहां तक ऐसा बनता है। इसका मतलब क्या है कि समय तो गुजर रहा है बट सक्सेस नहीं मिल रही है। समय तो गुजर रहा है बट सक्सेस नहीं मिल रही है। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्ट दूंगा। कई बार आपने देखा होगा, आप देखते भी हैं कि आप तैयारी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, सफलता नहीं मिल रही है। ठीक है, आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हो, लेकिन आप पढ़ाई कर रहे हो। जो बाहर से दुनिया देखती है, जो बाहर के लोग होते हैं, पापा मम्मी दोस्त यार हो, वो उनको लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। तैयारी कर रहा है बंदा, कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, कुछ बदलाव तो आया ही नहीं है। 1 साल निकल गए, 2 साल निकल गए, 3 साल निकल गए, हो कुछ नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन क्या सचमुच ऐसा होता है? जो आप रोज पढ़ते हो, बाहर नहीं दिखता बट अंदर तो कुछ परिवर्तित हो रहा है ना। आपके अंदर जो स्टूडेंट है उसमें तो कुछ ना कुछ अपडेट हो रहा है ना। दुनिया बाहर नहीं देख पा रही है, लेकिन अंदर जो चल रहा है वो तो है ना। अगर एक जो बच्चा है, एक जो बच्चा गर्भ में आता है, 9 महीने गर्भ में रहता है, अगर बाहर से देखेंगे तो कुछ भी परिवर्तित नहीं हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अगर माता के गर्भ में जाएंगे तो देखेंगे कि बच्चा दिन प्रतिदिन बदल रहा है, बढ़ रहा है, उसमें ग्रोथ हो रही है। अभी बाहर नहीं निकला, अभी दुनिया में कुछ चेंज नहीं हुआ, दुनिया ने कुछ जाना भी नहीं है, बट अंदर कुछ तो हो रहा है ना। ठीक है, तो पहला साल, इसको मैं नाम देता हूं गैस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं इसे? गैस्टेशन पीरियड। गैस्टेशन पीरियड थोड़ा अंग्रेजी वर्ड है, इसका मतलब होता है जितना समय गर्भ में लगता है। ठीक है, गर्भ में एक बच्चे गैस्टेशन पीरियड होता है। वैसे पीसीएस की पढ़ाई या आईएएस की पढ़ाई में पहला साल, मेरा हमेशा मानना है कि पहला साल जो है गैस्टेशन पीरियड है। यहां पर आप नॉलेज लोगे, सक्सेस नहीं मिलेगी आपको। कुछ हो जाए, सक्सेस नहीं मिलेगी, परिवर्तित कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है? लोग जब पहले साल में तैयारी करते हैं तो जब सफलता नहीं मिलती है तो यहां से वो भाग जाते हैं, वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। उनको लगता है हम बन ही नहीं सकते, हमारे बस की बात कुछ नहीं है। बट वो ये भूल जाते हैं कि जिस तरह से एक बच्चे को जन्म लेने में 9 महीने के बाद ही जन्म लेता है, वह सफलता भी जो है आपके एक समय के बाद ही मिलेगी, उसे पहले नहीं मिलेगी। और ये गैस्टेशन पीरियड तो आपको
सर्वाइव करना ही पड़ेगा। तो पहला साल चाहे खुद पढ़ो, चाहे कोचिंग से पढ़ो, टीचर से पढ़ो, आपको सफलता बहुत कम मिलेगी। दुनिया को लगेगा कुछ नहीं हो रहा है, बट आप जब रोज पढ़ाई कर रहे होगे, कॉन्सेप्ट बना रहे होगे, तो अंदर ही अंदर बहुत कुछ परिवर्तन आपके अंदर हो रहा होगा। सफलता प्रैक्टिकल दिखाई नहीं देगी, मेंटली आपकी हो रही होगी, आप दिन पर दिन मैच्योर हो रहे होंगे। तो पहला साल गेस्टेशन पीरियड है। दुखी इस बात का मैं बताता हूँ कि मोर देन 80% लोग पहले साल में पढ़ाई छोड़ देते हैं और गेस्टेशन पीरियड के बाद सर्वाइव ही नहीं कर पाते। पहले साल ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। वो क्या करते हैं, दिल्ली जाते हैं, किसी बड़ी कोचिंग में उन्होंने लाखों रुपए दे दिए वहां पर जाकर, और पहले साल में जब सिलेबस खत्म हुआ तब रिजल्ट तो आ नहीं पाता, सफलता तो मिलती नहीं है, ठीक है। 80% लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं या होपलेस हो जाते हैं। नहीं साहब, यहां से समझना पड़ेगा कि चीजें ऐसे वर्क नहीं करती। किसी बड़े ब्रांड की कोचिंग ज्वाइन करना या बड़ी बड़ी किताबें ला देने से कोई मतलब नहीं है। हर चीज का एक तरीका है, तौर तरीका को समझना जरूरी है। पहला साल आपके अंदर गेस्टेशन पीरियड लगेगा। अब आप होगा सर 12 महीने लगते हैं, मैं कहता हूं कि 6 महीने भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। गेस्टेशन पीरियड जो है वो कम ज़्यादा हो सकता है, क्या समस्या है। अब किसी को कम इसलिए लगेगा क्योंकि हो सकता है कि वो पढ़ाई करने का तरीका बेहतर हो जाए, सही स्ट्रैटेजी, सही तरीका, सही गाइडेंस। तो ये 12 महीने हैं, वो कम करके 6 महीने भी हो सकता है। लेकिन हाँ, कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि शुरुआत में आपको समय लगेगा, आपको अपने आप को समय देना चाहिए। कुछ समय आप अपने आप को दीजिए जिससे कि आप पढ़ाई को एब्जॉर्ब कर पाओ, महसूस कर पाओ। रिजल्ट बाद में आएगा, लेकिन आप पहले अंदर तो उसको संभालो, ठीक है। और अगर आपने वो 5, 6, 8 महीना सर्वाइव कर लिया तो चीज़ें रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। पहले चीज़ आपका है गेस्टेशन पीरियड आपका रहेगा शुरू में 6, 8, 10 महीना, 12 महीना आपका वक्त रहेगा जहां पर रिजल्ट्स नहीं दिखाई देंगे। फिर सेकंड जो फेज आता है, ठीक है, जो सेकंड फेज आता है जिसको मैं बोलता हूं वो है ग्रोथ पीरियड। ये है ग्रोथ पीरियड, ठीक है। ग्रोथ पीरियड में क्या है, ग्रोथ पीरियड ये है ग्रोथ पीरियड। अब जब आपने पढ़ाई, जब गेस्टेशन पीरियड निकाल दिया, आपने एक बार रीड कर लिया, एक बार सिलेबस देख लिया, तो अब यहां से क्या हुआ, यहां से आप धीरे धीरे ग्रोथ बिल्ड करना शुरू करते हो। अब आप समझ पा रहे हो, अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आया तो आप उसको लगा पा रहे हो, क्वेश्चन को समझ में आ रहा है, आप ये प्रिडिक्ट कर पा रहे हो कि क्वेश्चन कहां से आ रहा है। टीचर बोल रहा है, टीचर जितना बोल रहा है उतना समझ पा रहे हो और उसे काउंटर क्वेश्चन कर पा रहे हो। अब पेपर में कुछ खबर निकल के आई तो आप उस खबर के अंदर के एनालिसिस कर पा रहे हो, ठीक है। ये ग्रोथ फेस, जैसे कि एक बच्चा गर्भ से निकलने के बाद थोड़ा ग्रोथ करता है, 2 साल 3 साल ग्रोथ फेज होता है। यहां पर आप भले ही आप पीसीएस नहीं बन पा रहे हैं, बट आप संभावनाएं क्रिएट कर रहे हैं, क्या मतलब है कि हो सकता है कि जब आप दूसरा साल आए तो अगर आपका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग रहा है, आपने कॉलेज बहुत अच्छा किया है, आपने स्कूलिंग बहुत अच्छा की है, गाइडेंस बहुत अच्छी मिली है, तो बहुत संभव है कि यहां पर आप प्री क्रैक कर ले जाओ, आप प्री क्रैक कर दो। बहुत संभव है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, बहुत संभव है कि प्री क्रैक हो जाए। सेकंड ईयर में आता है आपका प्री क्रैक हो जाए आपका, ठीक है। इतना छोटा बच्चा जो थोड़ा बड़ा, तो कुछ बच्चे ना तो जैसे बचपन में ही बड़े इंटेलिजेंट हो जाते हैं तो उनका प्रतिभा दिख जाती है, ठीक है। तो कभी कभी आप, तो यहां पर क्या होगा, हो सकता है कुछ लोग प्री सेकंड ईयर में कंप्लीट कर लेंगे अपना। अब यहां पर ईयर का मतलब कैलेंडर ईयर नहीं है, एक इसको साइकिल समझिएगा। पहली साइकिल आपकी जब पढ़ाई करेंगे तो गेस्टेशन पीरियड की हो जाएगी, सेकंड साइकिल आपकी जो है वो आपका ग्रोथ फेज है, जहां पर कुछ पॉसिबिलिटी ऐसी है कि अगर आपने ठीक से पढ़ाई कर ली, ठीक से कंटेंट पढ़ लिया, ठीक से अगर स्कूल एजुकेशन रहा होगा, आप सेकंड ईयर में आप प्री निकालने की संभावना रख पाओगे, ठीक है। फिर तीसरा जो फेज जो आता है आपका, ये थर्ड फेज आपका है, ठीक है। यहां पर आप देखोगे कि आपको समहाउ सक्सेस दिखना शुरू हो जाएगी, दिखेगी आपको सक्सेस। यहां पर क्या होगा, आपका प्री क्रैक इजीली हो पा रहा होगा एज कॉम्पेयर टू, यहां पर आप पढ़ाई के लेवल पे आ गए हो, प्री निकल चुका है, और मेंस निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता है। यहां पर क्या था, प्री निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता, लेकिन यहां पर क्या है, प्री तो निकल ही जाएगा, बट मेंस निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता है। मैं मार्क कर लिया। थर्ड साइकिल में, पहले साइकिल गेस्टेशन पीरियड, ठीक है, यहां पर तुझे आपको समझ में आता ही नहीं है, पहले सिर्फ नॉलेज आएगी, आपको एब्जॉर्ब करना है। फिर सेकंड साइकिल जब आएगी तो यहां पर एक फेज आएगा जहां पर आप प्री निकाल दोगे, कुछ लोग प्री निकाल देंगे, कुछ नहीं निकालेंगे, लेकिन एक लेवल आ जाएगा। लेकिन जब थर्ड फेज आएगा तो कुछ तो प्री जो निकाल देंगे, हो सकता है कुछ लोग मेंस भी निकाल दें, बट प्री तक तो निकल ही जाता है इसके अंदर।
अब यहाँ पर साइकिल का मतलब मेरा यहाँ पर एग्जैक्टली 12 महीने से नहीं है, 1 साल से नहीं है, बस एक साइकिल के रूप में बोल रहा हूँ कि हाँ पहली पढ़ाई जो करेंगे, ठीक है, दूसरी पढ़ाई, तीसरी पढ़ाई, इस तरह से होता है, ठीक है। अब जब 3 साल निकाल लिए तो अब यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम आएगा आपको, जिसको समझना जरूरी है, ठीक है। वो है आपका 4th ईयर, ठीक है, 4th ईयर और आपका 5th ईयर। ये 4th ईयर है, यहाँ पे 3rd ईयर, ये आपका 2nd, ठीक है, ये 1st, ये 2nd, ये 3rd, ये 4th और ये आपका 5th, ठीक है। ये जो टाइम है आपका ना, ये टाइम 3rd, 4th, 5th, ये टाइम, ये आपका टाइम है पीक टाइम। पीक आप अपनी नॉलेज, अब यहां पर ना तो सफलता बनती है। प्री निकल रहा होगा, मेंस निकल रहा होगा, कईयों का इंटरव्यू निकल रहा होगा, पीसेस बन जाते होंगे, कहीं तो प्री मेंस तो निकल ही रहा होगा। मतलब आप बिल्कुल अपनी नॉलेज की क्रीम पे आए, पीक लेवल पे आ गए हो, अपनी चोटी पे आ गए हो। यहां तो बनना ही बनना है, यहां तो बनना ही बनना है, ठीक है। और कोशिश करिएगा कि 3rd ईयर शुरू होते हुए 4th ईयर 5 ईयर तक आते आते आप जो है अपना सिलेक्शन कर ले जाओ, सिलेक्शन करा ले जाओ, किसी तरह से करा ले जाओ अपना, क्योंकि नॉलेज के वाइज आप पीक पे आ चुके हो, अंडरस्टैंडिंग, मेहनत अब कर चुके हो। क्योंकि आप लगातार एक हद से ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाओगे, अपनी बॉडी को कितना स्ट्रेस करोगे, माइंड को कितना स्ट्रेस करोगे, ठीक है। तो यहां तक आते आप अपने आप को सस्टेन करा ले गए तो आप बेस्ट अपने एक फेज पे हो गया। अब यहां से जब 5 साल, यानी कि कहते हैं पंचवर्षीय योजना है पीसीएस, तो लगभग ये पंचवर्षीय योजना यहाँ आपको दिखाई दे रही है, आपको पंचवर्षीय योजना, ठीक है। 1st फेज, 2nd फेज, 3rd फेज, 5th फेज, यहां पर आ गया। अब होता क्या है कि अगर मान लो यहां से नहीं हो पाया, समहाउ नहीं हो पाया, प्री निकल गया, मेंस नहीं निकला, मेंस निकल गया तो इंटरव्यू नहीं निकला, ठीक है, तो यहां से ऊपर नहीं जाता है, यहां से मामला नीचे आता है। इसे कहते हैं डिक्लाइन फेज। डिक्लाइन फेज, यहां से मामला नीचे की तरफ आएगा, आना ही आना है। इसीलिए कुछ लोग, अगर आपने देखे होंगे कि 4-5 साल के बाद, पहले तो 4-5 साल तो नॉलेज रुक आती है, लेकिन एक लेवल के बाद फिर नॉलेज रुक जाती है और उनका परफॉर्मेंस अपने ही लेवल से नीचे आ रहा होता है। कई बार तो प्री ही नहीं निकल पा रहा होता उनसे तो प्री, मतलब जो बंदा लगातार इंटरव्यू दे रहा होता है उसका प्री नहीं निकल रहा है। क्यों? क्योंकि वो डिक्लाइन फेज में आ चुका है, अपनी लाइफ के डिक्लाइन फेज में आ चुका है, ठीक है। यानी कि होता क्या है, अगर मैं इसको ऐसा प्लॉट कर दूं मैं, ठीक है, तो ये ऐसे आता है और फिर ये नीचे आना ही आना है, ये डिक्लाइन फेज आ जाता है। ये है आपका 6ठा फेज, 5वां फेज यहाँ पर, 4था फेज यहाँ पर, 3रा फेज यहाँ पर, 2रा फेज यहाँ पर और ये पहला फेज है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डिक्लाइन आ ही जाता है, 5 साल के बाद आपको डिक्लाइन आ ही जाता है और ये मोमेंटम नीचे की तरफ आता है। बहुत सारे आप में से कई लोग होंगे जो इस फेज पे आ गए होंगे कि उन्होंने अपना ये फेज में सफलता नहीं प्राप्त कर पाए, कोई भी कारण रहा हो, अपना आपकी गलती रही हो या कुदरत की गलती रही हो गया इस समय। बस इसको मान लीजिए कि बस भगवान की मर्जी थी कि आप अपने आप को यहाँ पे सफल नहीं कर पाए और आप इस डिक्लाइन फेज पे आ गए हो। अब क्या किया जाए? अब मैं उनके लिए बोलूँ क्या करें, मैं आपको बताऊँ। ये जो मोमेंटम है, इस मोमेंटम को जो नीचे आ रहा है, मोमेंटम को हमें ब्रेक करना है। क्या करना है? ब्रेक करना, किसी भी तरह इस मोमेंटम को ब्रेक करना है और मोमेंटम ब्रेक करके इस साइकिल को रिवर्स लेके जाना है, रिवर्स करना है जिससे कि आप दोबारा से एक नई साइकिल के अंदर एंटर कर सको। नहीं तो क्या होगा, नीचे 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 की तरफ आते रहोगे। इस मोमेंटम को करना है, ब्रेक करना है। कई बार लोग होपलेस हो जाते हैं, तो होपलेसनेस जो है वो नीचे 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 ले आ रही होती है, वहां पर उसको तोड़ना पड़ता है। अब क्या होता है, बात सिर्फ नॉलेज की नहीं है, बात सिर्फ कंटेंट की नहीं है, मोमेंटम। अब कई बार होता है, कुछ लोग बोलते हैं अरे यार पढ़ तो रखा है, क्या गाइडेंस ले किसी की, क्या हम बात कर रहे हैं, हमें सब कुछ आता है। अब कुछ व्यक्ति मिले, कुछ हमें सब कुछ आता है, हमें नहीं आता है, लेकिन सफल नहीं हो रहे वो। लेकिन ईगो इतनी है कि पूछना भी किसी से नहीं है। वो कहते हैं अरे कोचिंग में क्या जाएंगे, हमें आता है, क्या कोचिंग क्या पढ़ाएगा, टीचर क्या पढ़ाएगा, सब बेवकूफ़ हैं, गधे हैं सब, हमें सब कुछ आता है, हमने 10 किताबें पढ़ी हुई हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि कंटेंट, हो सकता है कंटेंट आपकी प्रॉब्लम ना हो, कंटेंट प्रॉब्लम ना हो सकता है डिसिप्लिन प्रॉब्लम हो आपकी, हो सकता है फोकस प्रॉब्लम हो आपकी, हो सकता है भूल जाना प्रॉब्लम हो आपकी। हर व्यक्ति की अलग प्रॉब्लम है। सिर्फ नॉलेज की कमी होना ही असफलता का कारण नहीं बनता। क्या पता जरूरत से ज़्यादा नॉलेज आपको आ गई हो, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप भूल जा रहे हो, एग्जैक्ट चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, प्री नहीं निकल रहा,
प्री निकालना ज़्यादा पढ़ना नहीं है, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट होता है ना, जो पूछा गया वो बता पा रहे हो कि नहीं बता पा रहे हो। अब चूंकि आपने इतना कुछ पढ़ लिया है तो फोकस नहीं कर पा रहे हो, चीज़ें याद नहीं हो पा रही हैं आपको, रिविजन नहीं कर पा रहे हो, तो ये चीज़ भी है। तो मोमेंटम ब्रेक करना जरूरी है। तो इसके लिए आप बात कीजिए, जो भी आपको लगता है कि ऐसे व्यक्ति जो कि एक्सपीरियंस होल्डर है उससे बात कीजिए और अपने आप को दोबारा से एज अ स्टूडेंट आप अपने आप को करिए। क्योंकि यहाँ तक फेज में आते आते लोग फिलोसफर बन जाते हैं, काबिल बन जाते हैं, लेकिन नहीं, आप अपने आप को दोबारा स्टूडेंट के साइकिल में लेकर आइए और फिर साइकिल अपनी रिवर्स कीजिए और अपने आप को सफलता के प्रोसेस फिर से लेकर आओ। पता लगा फिर 1 साल के बाद फिर से आप पीसीएस बन जाओगे आप। तो मैंने दोनों सब कुछ बता दिया है कि अब आप देख लीजिए कि अब आप कौन से फेज में हो। यहां फिर मैं कह रहा हूं ये 12 महीने का साइकिल नहीं है, ईयर का नहीं, एक मोटा मोटा जस्ट जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बताया कि जब शुरुआत करेंगे आपको गेस्टेशन पीरियड का सामना करना पड़ता है, समय लगेगा। तो पहले बेचैन नहीं होना है, अपने आप को समय देना है। 2, 4, 6, 8 महीना या पहली जो बार रीड करेंगे तो संदर्भ यहाँ पर वो है, लेकिन जैसे आप सेकंड बार पढ़ना शुरू करते हैं आपको कंटेंट नॉलेज ज़्यादा समझ में, बेहतर तरीके से समझ में आना शुरू होती है। और अगर आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, अपनी स्ट्रैटेजी सही है, तो हो सकता है प्री भी निकाल ले जाओ आप, ठीक है, इस ग्रोथ पे प्री भी निकाल जाओ। लेकिन 3rd ईयर तक आते आते आप प्री अपना निकाल लेते हो और 4, 5 आपका जो ईयर है वो मैक्सिमम पीक समय है, उसमें आप किसी तरह से अपना प्री मेंस इंटरव्यू निकाल ले जाओ। लेकिन दुर्भाग्य से नहीं निकाल पाए हो और डिक्लाइन फेज में आ चुके हो, डिक्लाइन फेज में, तो इस मोमेंटम को ब्रेक कर फिर से अपने आप को एक अपना लाइए, अपने इस मोमेंटम को ब्रेक कीजिए, अपने आप को सेल्फ एनालिसिस कीजिए, किसी गाइडेंस लीजिए और दोबारा से पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है, जब आप ये कर ले जाओगे आप देखोगे कि आप पीसीएस बनने की संभावनाएं जो है आप में फिर से जो है बढ़ जाएंगी और भगवान चाहेगा तो पीसीएस बन जाओगे। क्योंकि समय की सबसे अच्छी खासियत है कि समय एक जैसा नहीं रहता, समय बदलता रहता है। अभी तक आप सफल नहीं हो पाए, इसकी कोई गारंटी नहीं कि आप सफल आगे ही नहीं होंगे, आप हो सफल होते हैं। समय तो चलता ही ऐसा है ना भाई, समय तो चल ही ऐसा रहा है। समय की सबसे खूबसूरती बात है कि समय चलता ही ऐसा है, यही है। क्या करें, हो सकता है कि आप इस फेज में आप लाइफ के थे, जब अभी पिछले 5 साल में, लास्ट 5 ईयर में हो सकता है कि आप यहाँ पे थे, ठीक है। अब आपका ये फेज यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ के लिए सर्वाइव तो करो, कम से कम जिंदा तो रहो, पढ़ो तो सही कि आप अपने सक्सेस देख पाओ, ठीक है। तो बाकी जो लोग यहां तक आ चुके हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, लेट्स टॉक। मैं हमेशा कहता हूं कि हर एक व्यक्ति को बात करने की जरूरत है। अगर सिविल की तैयारी कर रहा है, कंफ्यूज है, प्लीज बात करो, बात करने से बात बनेगी। मैं नंबर लिख रहा हूं, ये बात करने से बात बनेगी। आप मुझे कॉल कीजिए, बात कीजिए, अपनी प्रिपरेशन को सही टेस्ट, आप कोई से फेज में हो, 1st फेज में हो या 6th फेज में हो, 6ठे फेज में हो, डिक्लाइनिंग फेज में हो, कोई फेज में हो, बात कीजिए। बात करेंगे तो आप अपनी तैयारी को फिर से एक सही डायरेक्शन दे पाओगे। ये नंबर दे दिया है, कॉल कीजिए, कोई समस्या हो बात कर सकते हैं। थैंक यू।